हेलो दोस्तों, आज अपन शुरुआत करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उसमें प्रश्नावली 1.1 है जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर क्या है, कैसे इस परिमेय का अपन उपयोग करेंगे, साथ ही अपने क्वेश्चनों में किस तरह इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से अपन HCF ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन का मतलब भाग देना होता है। तो देखो, भाग अपन कभी किसी संख्या में देखें तो अपन चार चीजें मिलती है। एक तो होता है भाजक, एक होता है भागफल, एक होता है भाज्य और एक होता है शेषफल। तो देखिए कैसे लिखते हैं। आपने ये पढ़ा भी है कि भाज्य बराबर क्या होता है। मान लो जिसमें अपन भाग देते हैं, जिसका भाग देते हैं उसे अपन बोलते हैं भाजक। जितनी बार भाग गया उसे अपन बोल दिया भागफल। और प्लस जो पीछे बच जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, शेषफल। शेषफल जीरो भी बच सकता है या कुछ भी बच सकता है, लेकिन ये पता है कि जो भी शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। देखिए कैसे। तो इसी को यूक्लिड ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज के रूप में लिखा है। ज्यादा कुछ नहीं लिखा। जैसे मान लो भाज्य है ए, तो ए को मैं लिख सकता हूँ भाजक क्या हो गया, बी। बी गुणा, मान लो मैंने बी का भाग दिया, मेरे पास भागफल क्या आ गया, क्यू आ गया। और प्लस शेषफल मेरे पास क्या बच गया, आर बच गया। अब मुझे पता है शेषफल हमेशा ही इस भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो शेषफल मेरे पास है आर, उसका मान हमेशा बी से क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन जीरो भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है। ये आएगा अपना। ये यूक्लिड ने ऐसा बताया था कि ये एक ऐसी परिमेय दी थी। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग मोस्टली होता है कि अपन ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करता है, अर्थात महत्तम समापवर्ती। देखो, बड़ी संख्याओं में महत्तम समापवर्ती अगर अपन गुणनखंड विधि से करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसको अपन किस विधि से करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो देखिए कैसे शुरुआत करते हैं। और आज अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन, HCF ज्ञात करने का। उसके बाद इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखें 1.1 का पहला क्वेश्चन। आपको दे रखा है पहले का पहला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए आप दो संख्या मान लें 135 और 225 का क्या निकालना, आपको HCF निकालना है। आपको ये दो संख्या दे रखी है, 135 और 225, इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखो इसमें बड़ी क्या है, बड़ी है 225। तो इसको अपन भाज्य मान के ले लेंगे और इसको भाजक मान के चल लेंगे। तो देखिए कैसे। मान लिया मैंने लिया 225, इसमें मैं भाग दे रहा हूं 135 का। कितनी बार गया, एक बार गया, तो ये आ गया 135। अब निकालो शेषफल। 5 में पास गया 0, 12 में से 3 गया 9, बच गया 90। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट। अब जो शेषफल आया 90, अब इस 90 को अपन बना देंगे भाजक और इस 135 को बना देंगे भाज्य। देखो कैसे। अब ये 90 आ गया। अब आगे ले लो, यहाँ पे ले लो 135। देखिए भाग कितनी बार गया, 90 का एक बार जाता है, यहाँ आ गया 90। घटाओ शेषफल कितना गया, 5 में से गया 0 गया 5, 13 में से 9 गया, पीछे बच गए 4। अभी आ गया अपने शेषफल 45। अब वापस वही स्टेप, 45 को तो अपन बना देंगे भाजक और 90 को बना देंगे भाज्य। देखिए कैसे। 45 का भाग देना 90 के अंदर, तो सबको पता है 45 दूना क्या बच गया, 90। ये तो शेषफल क्या आ गया, 0। ये प्रोसेस आपको तब तक करती रहनी है जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला जो भाजक होगा, लास्ट वाला भाजक क्या बचा था अपने पास, 45। तो जो लास्ट वाला भाजक होगा वही इस क्वेश्चन का महत्तम समापवर्ती होगा। अर्थात 135 और 225 का महत्तम समापवर्ती क्या होता है, 45 होता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा अपन इसको चरणों के रूप में लिखते हैं। देखिए कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, देखो अपन यहाँ का बात करते हैं। पहले लेते हैं चरण फर्स्ट। क्या है चरण फर्स्ट, देखो अपन ने माना था 225, जो एक के रूप में लिया था भाज्य बराबर भाजक क्या था 135 गुणा भागफल क्या आया था अपना 1 और प्लस शेषफल। शेषफल क्या आया था 90। पहली स्टेप हो गई। बात करते हैं चरण नंबर 2 की। चरण सेकंड चरण क्या करना है। अब आपको जो 135 दिख रहा है इसको अपन ने बना लिया था भाज्य और जो शेषफल बना था उसको अपन बना लिया था भाजक। यानी मैंने लिख दिया 135 बराबर 90 गुणा 90 आ गया था इसमें भाजक, भागफल कितना आया था 1 प्लस शेषफल कितना आया था 45। ये हो गया दूसरा चरण। बात करते हैं चरण नंबर 3 की। तो चरण 3 क्या है, देखो अब क्या करूंगा, जो 90 है इसको मैं बना दूंगा भाज्य। तो ये लो 90 मैंने बना लिया भाज्य बराबर जो शेषफल 45 इसको मैंने बना लिया भाजक। तो ये हो गया भाजक गुणा कितनी बार भाग गया, 2 बार, प्लस शेषफल क्या बच गया 0।
अब देखो शेष पर 0 आ गया तो अपना भाज्य क्या था, 45 था। अतः 135 और 225 का HCF कितना आ जाएगा, 45, अर्थात 45 का उत्तर आ जाएगा। ठीक इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं। ये तो था अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना।